आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो इस क्वेश्चन में ना हमें एक पैराग्राफ दिया है, हमें क्या करना है, ये पैराग्राफ रीड करना है और इस पैराग्राफ में दी हुई ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पैराग्राफ को रीड करेंगे और उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे फिर हम इन क्वेश्चंस का आंसर देंगे। ठीक है, तो पैराग्राफ में क्या गिवन है कि ये जो हमारे गैसियस फ्यूल्स होते हैं, इनके ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस होते हैं जो दूसरे टाइप के फ्यूल्स होते हैं उनसे। मतलब जो हमारे गैसियस फ्यूल्स होते हैं वो बेटर होते हैं एज कम्पेयर टू अदर टाइप ऑफ फ्यूल्स, दूसरे फ्यूल से वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। और ये जो गैसियस फ्यूल है वो धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, बहुत पॉपुलर होते जा रहे हैं। अब इन गैसियस फ्यूल्स के एडवांटेजेस क्या क्या है? एडवांटेजेस ये है कि इनकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। कैलोरीफिक वैल्यू इनकी बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा एडवांटेजेस है कि ये स्मोक प्रोड्यूस नहीं करते, ये स्मोक प्रोड्यूस नहीं करते। तीसरा एडवांटेज ये है कि कंबशन के बाद ये कम्प्लीटली बर्न हो जाते हैं और कोई भी ऐश नहीं लीव करते, कोई भी ऐश नहीं छोड़ते। ठीक है, और तीसरा एडवांटेज हमें दिया हुआ है कि ये जो है, ये जो फ्यूल्स है ये पाइप्स के थ्रू भी फ्लो हो सकते हैं, जो हमारे गैसियस फ्यूल्स होते हैं। और अब हम इनको कभी भी हम इनको इग्नाइट कर सकते हैं, कभी भी इनको हम बर्न कर सकते हैं। इनकी कंबशन के लिए हमें कोई भी स्पेशल डिवाइस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, ये तीन एडवांटेजेस इनके हो गए कि इनकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होती है, ये स्मोक प्रोड्यूस नहीं करते और कंबशन के बाद ऐश नहीं छोड़ते। ठीक है, उसके बाद ये पाइप्स के थ्रू इनको हम फ्लो कर सकते हैं और इनको हम इग्नाइट कर सकते हैं। इनकी इग्निशन के लिए, कंबशन के लिए हमें किसी भी स्पेशल डिवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, तो अब उसके बाद हमें कुछ गैसियस फ्यूल्स के बारे में, हमें कुछ गैसियस फ्यूल्स दिए हुए हैं। ठीक है, उनकी इंफॉर्मेशन दी हुई है। सबसे पहले है हमारे पास कोल गैस। कोल गैस जो होता है एक बहुत ही अच्छा गैसियस फ्यूल होता है, बहुत ही अच्छा गैसियस फ्यूल होता है, क्योंकि इसमें क्या होती है, 95% कंबस्टिबल गैसेस होती है। मतलब 95% ऐसी गैसेस होती है जिसकी बर्निंग पे हमें फ्यूल मिलता है, जैसे कि हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सेट्रा। और कोल गैस को हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। अगर हम क्या करते हैं, कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं 1000 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है कोल गैस। राइट, अब सेकंड हमें दिया हुआ है, अब क्योंकि इसमें 95% कंबस्टिबल गैसेस होती है, तो ये जो फ्यूल है इसकी कैलोरीफिक वैल्यू होगी वो क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा होगी। जो कोल गैस होता है हमारी, उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होगी वो क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा होगी। सेकंड है हमारे पास वाटर गैस। वाटर गैस जो होता है वो मिक्सचर होता है किसका, CO का और H2 का, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड का और हाइड्रोजन का। और इसकी प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, कोक के ऊपर स्टीम पास करते हैं। ठीक है, लेकिन जो ये रिएक्शन होती है वो क्या होती है, एंडोथर्मिक होती है। इस रिएक्शन के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, जो हमारी थर्ड फ्यूल है वो है प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस जो होती है वो मेनली मिक्सचर होती है किसका, नाइट्रोजन का और कार्बन मोनोऑक्साइड का। लेकिन और इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो बहुत ही ज़्यादा लो होती है। प्रोड्यूसर गैस की हम प्रिपरेशन कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, रेड हॉट कोक के ऊपर से क्या करते हैं, एयर को पास करते हैं, तो हमें क्या मिलती है, प्रोड्यूसर गैस मिलती है। फोर्थ है हमारे पास सेमी वाटर गैस। सेमी वाटर गैस जो होती है वो मिक्सचर होती है किसका, वाटर गैस का और प्रोड्यूसर गैस का, वाटर गैस का और प्रोड्यूसर गैस का। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ऑयल गैस। ऑयल गैस को मेनली हम क्या करते हैं, लैब्स में यूज़ करते हैं, लेबोरेटरीज में यूज़ करते हैं। और ये किससे मिलती है, ये मिलती है क्रैकिंग प्रोसेस से, किसकी, केरोसिन की। ठीक है, और मेनली ये क्या होता है, एक मिक्सचर होता है हाइड्रोकार्बन का, जिसमें हमारे पास सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। मेनली लोअर हाइड्रोकार्बन्स, मतलब जो छोटे हाइड्रोकार्बन्स हो गए, मीथेन, इथेन, ये सब इन सब से मिलके हमारी ऑयल गैस बनी होती है।
नेक्स्ट है एलपीजी। एलपीजी में हमारे पास मेनली होते हैं C3 और C4 हाइड्रोकार्बन्स, मतलब प्रोपेन एंड ब्यूटेन हाइड्रोकार्बन्स हमारे होते हैं और इनकी एल्कीन सीरीज भी होती है। ठीक है, एलपीजी मेनली हम सिलेंडर्स में सप्लाई करते हैं और हमारे डोमेस्टिक यूजेस मतलब हमारे घरों में हम किचन वगैरह में एलपीजी का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बहुत पॉपुलर है आजकल ये। ठीक है, तो इन सभी ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे हमें क्या करना है, हमारी नीचे वाले क्वेश्चंस का हमें आंसर करना है। ओके, तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन 1 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है विच गैस इज द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मोस्ट ऑफ द फ्यूल्स। विच गैस इज द एसेंशियल मतलब कौन सा ऐसा फ्यूल है जो मोस्टली इन सभी कौन सी ऐसी गैस है जो मोस्टली इन सभी फ्यूल्स में हमें मिलती है। अगर हम देखें अपने फ्यूल्स में तो जो सबसे मोस्ट कॉमन गैस है वो है हमारी CO। यहाँ भी कोल गैस में भी CO मिलती है, वाटर गैस में भी CO प्रेजेंट होती है, प्रोड्यूसर गैस में भी CO प्रेजेंट होती है। तो मतलब जो हमारी मोस्ट कॉमन गैस है जो इन सभी फ्यूल्स में होती है वो है A है CO। तो मतलब फर्स्ट का आंसर क्या होगा, A यानी कि CO। सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा है कौन सा ऐसा फ्यूल है जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो ऊपर हमने क्या देखा था कि जो हमारी कोल गैस होती है उसके अंदर 95% कंबस्टिबल गैसेस होती है, जिसकी वजह से ये बहुत अच्छा फ्यूल होता है और इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होती है। अब हम अपने ऑप्शन देखें तो ऑप्शन A है कोल गैस, ऑप्शन B है वाटर गैस, ऑप्शन C है प्रोड्यूसर गैस एंड ऑप्शन D है नेचुरल गैस। तो कोल गैस ही एक ऐसा फ्यूल है जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा A कोल गैस। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 है विच वन इज द बेस्ट फ्यूल इन किचन, मतलब किचन में यूज होने वाला कौन सा फ्यूल जो है वो बेस्ट है। अब ऊपर हमने पढ़ा था एलपीजी के अंदर ये एक बहुत ही कॉमन फ्यूल है जिसको हम डोमेस्टिक यूजेस में, जिसके सिलेंडर्स को हम डोमेस्टिक यूजेस में यूज करते हैं यानी कि किचन में यूज करते हैं। तो इसके ऑप्शंस अगर हम देखें तो वो है वुड, कोल, केरोसिन एंड एलपीजी। एलपीजी तो क्या है हमारा इसमें राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन 4 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन 4 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स हैव हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ CO। कौन सा ऐसा फ्यूल है जिसमें CO की सबसे ज्यादा अमाउंट में परसेंटेज होती है, और वो उसके हमें ऑप्शंस गिवन है कोल गैस, वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस और नेचुरल गैस। तो जो हमारा वाटर गैस होता है उसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है, तो हमारा आंसर होगा B वाटर गैस। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है कि इनमें से कौन सा प्रोसेस क्रैकिंग प्रोसेस होता है। अब क्रैकिंग प्रोसेस क्या होता है, क्रैकिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, हायर हाइड्रोकार्बन्स हम यूज करते हैं, हायर हाइड्रोकार्बन्स हम यूज करते हैं, और ये जो हायर हाइड्रोकार्बन्स है मतलब ज्यादा कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन्स है ये ब्रेक होते हैं स्मॉलर में जिनमें हमारे एल्केन्स भी होते हैं और एल्कीन्स भी होते हैं। ठीक है, तो इन रिएक्शंस में अगर हम देखें तो पहली तो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, ये क्रैकिंग प्रोसेस नहीं है। सेकंड रिएक्शन है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, ये भी क्रैकिंग प्रोसेस नहीं है। जो थर्ड रिएक्शन है हमारी, इसमें क्या हो रहा है, हायर हाइड्रोकार्बन ब्रेक हो रहा है स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स में, जिसमें हमारे मीथेन है और हमारे पास इथेन है, इथाइन है। तो मतलब जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो क्या है, क्रैकिंग प्रोसेस है। फोर्थ ऑप्शन भी हमारा क्रैकिंग प्रोसेस नहीं है, तो जो C ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ओके, और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे पूछ रहा है कि एलपीजी क्या होता है। एलपीजी क्या की फुल फॉर्म क्या है, एलपीजी स्टैंड्स फॉर, तो जो हमारा एलपीजी होता है वो स्टैंड करता है फॉर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, फॉर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा है कि प्रोड्यूसर गैस किससे मिलके बना है। अभी हमने ऊपर देखा था हमारी इंफॉर्मेशन में कि पैराग्राफ में कि जो प्रोड्यूसर गैस होता है वो होता है मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो जो प्रोड्यूसर गैस होता है ये मिक्सचर होता है
कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का। मतलब जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन। ठीक है, तो हमने क्या किया है, पैराग्राफ के बेसिस पे अपने क्वेश्चंस को आंसर किया है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।